नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो ही स्टार्ट करते हैं। डायरेक्टली आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर से करें। चलिए स्टार्ट। दुनिया का हर देश जानता है, दुनिया की हर शक्ति जानती है, आएगा तो A demonstration of how democracy can deliver stronger economic growth. This has been your record for a decade now. जो बायलैटरल ट्रेड है बहुत अच्छी ट्रेड है, ठीक है। कहाँ $125 बिलियन विद चाइना, तो दैट टेल्स अस द स्टोरी कि इंडिया जो है उसने अपने इंटरनेशनल सिस्टम में अपने आप को एक डिफरेंट अंदाज से इंगेज किया है, और यही वजह है कि डॉक्टर जयशंकर भी टफ है। कौन उठकर जाएगा सलाम लेने के लिए? पहले इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जाएंगे या चाइना के फॉरेन मिनिस्टर जाएंगे अपना तारुफ करवाने के लिए, या पहले जयशंकर को उठना पड़ेगा इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर को? मेरे ख्याल से शी जिनपिंग के फॉरेन मिनिस्टर को उठने की ज़रूरत नहीं है। देखें, ये फॉरेन मिनिस्टर साहब उठ कर ये जयशंकर को देखा, देखे स्टेज से उतर कर ये जा रहे हैं मिलने के लिए। India has a very, very big role to play. Of course, here in the Indo-Pacific, in this part of the world, India has a huge, huge role to play. India has an ever bigger role to play also in world diplomacy. So, डॉक्टर जयशंकर जो है वो एक अनअपोलोजेटिक अपॉर्चुनिस्ट है, ठीक है जी। ये एक स्ट्रेटजी है इंडिया की, ठीक है जी। सो वो एक अनअपोलोजेटिकली ये चीज़ें करते हैं। एक ही टाइम में दोनों मुल्कों ने सफर शुरू किया, आज वो कहाँ चले गए, हम कहाँ रह गए? हमें उनसे शर्म लेनी चाहिए, उनको देख के शर्म आनी चाहिए हमें। हम तो वो कौम है जो उठती नहीं है 12 बजे से पहले, जिनका दिन ही स्टार्ट 12 बजे होता है। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार तीसरी बार भी बनने जा रही, और इसकी पुष्टि ग्रीस के प्रधानमंत्री ने भी किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जितनी तेजी से भारत का कद अंतरराष्ट्रीय दुनिया में बढ़ा है, वो मतलब देखने योग्य है। और दोस्तों, भारत का कद कुछ इस तरीके से बढ़ा है कि चाइना भी परेशान है। अभी जयशंकर साहब से मिलने के लिए चाइनीज एफएम की दौड़, फॉरेन मिनिस्टर की दौड़, वो आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे विदेश मंत्री जयशंकर साहब से मिलने के लिए चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने बहुत उत्सुकता दिखाई और आके खुद हमारे विदेश मंत्री जयशंकर साहब जी से मिले। तो यह ग्लोबल पॉलिटिक्स में विश्व पटल पे भारत की बढ़ती हुई क्षमता का और बढ़ती हुई पावर का एक उदाहरण देखने को मिला। जनरली दोस्तों, चाइनीज हो, यूएसए के हो, ये यहाँ के जो मंत्री मिनिस्टर लोग होते हैं, ये किसी से मिलने नहीं जाते, इनके पास खुद आते हैं छोटे मोटे देश मिलने के लिए। अगर ये किसी के पास चल के मिलने जा रहे हैं, इसका मतलब भी एक राजनीतिक संदेश है कि भाई हम उनके पावर का सम्मान करते हैं या हम उस देश का सम्मान करते हैं, ठीक है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट ने जिस तरीके से टैकल किया और जिस तरीके से भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को बढ़ाया है, वो दोस्तों हिस्टोरी। I think India has a very, very big role to play. Of course, here in the Indo-Pacific, India is the big power. ये चीज़ें जो हैं ये बताती हैं कि इंडियंस कितने टफ लाइन लेते हैं पाकिस्तान के ऊपर। सो ये चीज़ें मैं इसमें जब देखता हूँ तो डॉक्टर जयशंकर की जो पोजीशन है वो एक, जैसे मैंने कहा ना, ही इज़ नोन एज इंडियाज हेनरी किसिंजर। कोई उसे फिलोसोफर कह रहा है, कोई उसे कह रहा है जयशंकर के कुछ कह रहा है, कुछ कह रहा है। सो ये जो इंडिया की चेंजिंग डेमोग्राफिक इकोनॉमिक पोजीशन है एंड ग्लोबली अपनी जो पोजीशन अपने आप की बेहतर कर पाया है, कि वो रशिया को कहता है जंगों का टाइम ठीक नहीं है, अमेरिका को कहता है क्यों वेपन दे रहे हो, ठीक है, बरतानिया को कहता है $45 ट्रिलियन के लूट के ले गए हो तुम, समझ गए हो। अमेरिका को कहता है रशिया से तेल लेंगे, जो करना कर लो। अमेरिकन अपने घर में लड़ रहे हैं, ड्रोन दें ना दें, अमेरिकन कह रहे हैं नहीं हमें देने हैं ड्रोन, हमारी इंडिया से यारी है, दोस्ती है। आप देख रहे हैं दिस इज ए ट्रांसफॉर्मेशन है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। कल जब परसों डॉक्टर जयशंकर वहाँ बैठे हुए थे उधर, क्या नाम था, म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा गुड जो पार्टनर्स होते हैं दे क्रिएट चॉइसेस, ऑप्शंस, एंड जो फ्रेंड्स होते हैं दे गेट सम ऑफ दोज, नॉट ऑल, ठीक है। सो वो बड़ी क्लैरिटी के साथ बात कर रहा था, वो बड़ी क्लैरिटी के साथ बात कर रहा था। अब ये जो बात है जो मैं समझता हूँ कि जो in other words, Americans do understand India's position,
लेकिन दे डोंट वांट इंडिया टू बी डेड ऑटोनमस, कुछ पसंद नहीं करते उस चीज़ को कि इतना आज़ाद हो जाए कि हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाए। किसी भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें तो क्या चाइना बीट कर रहा है इंडिया को, या इंडिया बीट कर रहा है चाइना को? Maybe India will beat China in near future as they are making progress. ओके सर, यहाँ पर मैं आपसे ना एक पूछना चाहूँगा, एक सीन क्रिएट करना चाहूँगा कि एक जगह पर मीटिंग हो, एक कोई भी बड़े से प्लेटफॉर्म के अंदर G20 लगा लो, G7 लगा लो, जिधर भी मीटिंग हो, पहले मिलने के लिए कौन सा फॉरेन मिनिस्टर जाएगा? इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर आएगा या फिर चाइना का फॉरेन मिनिस्टर एक दूसरे मिलने के लिए आएंगे? कौन सा पहले जाएगा? China का जाएगा because they are more strong and they have veto power as well. So इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर से मिलने के लिए उठकर चाइना का फॉरेन मिनिस्टर जाएगा? नहीं, चाइना का या पहले इंडिया का जाएगा आई थिंक, इंडिया का जाएगा जी। क्यों इंडिया का क्यों जाएगा? बिकॉज चाइना इज मोर पावरफुल रिसेंटली। जो पावरफुल होता है उसके पास उठकर जाया जाता है। यस। अच्छा, यहाँ पर एक छोटी सी वीडियो दिखाना चाहूँगा आपको। ये वीडियो बड़ी वायरल हो रही है भाई, ये देखो, सारे चैनल्स ने उठाई है। ये देखें, चाइना का फॉरेन मिनिस्टर है जो कि किसी और फॉरेन मिनिस्टर से मिल रहा है, और ये देखिए अभी उसको देखा, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर को देखकर जयशंकर को देखा, ये देखे कैसे उठ कर गया, और ये देखे मीडिया ने कैसे कवरेज दी इसे। क्या ये पावर दिखाती तो ये तो दिखाता है कि भाई इंडिया पावरफुल है। मे बी आई डोंट थिंक सो, व्हाट इज गोइंग ऑन हियर। मतलब गाइस, आप यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं कि कंफ्यूज्ड हैं लोग के पावरफुल इस टाइम कौन है। इन दो कंट्रीज के दरमियान ये रेस लगी हुई कि एक पावरफुल है, एक मैशती स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, दूसरा पावरफुल है या नहीं है। हमारा इन लाइन में कोई नाम ही नहीं है। पाकिस्तान नीड मोर प्रोग्रेस इन टेक इंडस्ट्री एंड अदर इंडस्ट्रीज एज वेल। अच्छा, प्रोग्रेस कर रहा है हमारा? इतना नहीं कर रहा, लेकिन करना चाहिए एज फार एज आई थिंक। अच्छा, तो क्या लगता है कि क्या हम बात करें आईटी इंडस्ट्री का, तो चाइना भी मुकाबला नहीं कर पा रहा इंडिया का? मे बी नियर फ्यूचर दे विल, लेकिन चाइना जो है बाकी कंपनीज, बाकी इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर रहा है। लाइक आगे अगर एनर्जी सेक्टर की बात करें तो दे आर बिल्डिंग पावर प्लांट्स, वो क्या बोलते हैं उनको, एनर्जी के रिलेटेड वो प्लांट बिल्ड कर रहा है वगैरह वगैरह। और लेकिन इंडिया जो है एज़ फार एज आई कंसर्न, जो मैंने रीड किया है, तो दे आर मेकिंग लाइक कम्पीट कर रहे हैं आपस में। इतना ज़्यादा मुझे अभी डिफरेंस नहीं नज़र आ रहा, लेकिन इंडिया विल कम्पीट वन डे आई थिंक। इतना आपको पावर, इतना स्ट्रॉन्ग थॉट के साथ कैसे कह सकते हैं आप एक कंट्री के बारे में जो कि एक दो मुल्कों ने इकट्ठा सफ़र शुरू किया, आज हम देख ले कहाँ और वो देख ले कहाँ? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो मुल्क को तरक्की की तरफ लेकर जाती, खुशहाली की तरफ लेकर जाती? क्या ऐसी चीज़ें इंडिया के पास? इंडिया एज डेमोक्रेसी, आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट सोल्यूशन फॉर एनी कंट्री टू मेक प्रोग्रेस। और दूसरा जो है वो कैपिटलिज्म, कैपिटलिस्ट पॉलिसीज़ जो होती हैं वो किसी भी कंट्रीज़ को आगे लेके जाती हैं। तो चाइना थोड़ा सा सोशलिस्ट है वो, लेकिन कैपिटलिस्ट जो मार्केट है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। कब भाग जाएगा इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर जाएगा उससे मिलने के लिए, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर से? ज़ाहिर मिलने के लिए तो जाएगा, लेकिन वो जिस एंगल से आप देख रहे हैं उस एंगल से नहीं वो मिलेंगे एक दूसरे से। नहीं मिलेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि कंपटीशन है बहुत ज़्यादा इनका। तो मतलब लगता है कि इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर जाएगा, भाई जी हालात बेहतर करो हमारे साथ, ट्रेड तो ऑलरेडी चल रही है, हमारी तरह दुश्मनी नहीं चल रही, लद्दाख का मसला चल रहा है लेकिन ट्रेड वो फिर भी कर रहे हैं। आप चाइना की वारदात है, यही चाइना की वारदात है। ले ली? नो यही चाइना, नो वो जाएंगे नहीं, लेकिन अपने लोगों को, अपने इकानी को, अपने बेनिफिट लेने के लिए वो कहीं भी जा सकते हैं। ये कोई चीज़ नहीं है, दिस इज़ नॉट ईगो, ये ईगो नहीं है। अगर आप अपने कंट्री के लिए, आवाम के लिए, मुल्क के लिए करना चाहते हैं तो जो मैं जाऊँ या वो जाऊँ, दिस इज़ ये पाकिस्तान के लिए है। तो आपने कहा, आपने तो पहले कहा था कि जितनी को बड़ी इकोनॉमी है चाइना, तो इंडिया ही जाएगा मिलने के लिए? नहीं, वो आप देखो मेरी बात, हाँ वो चाइना, इंडिया ही जाएगा। तो दोस्तों, जहां भारत की पावर देख के चाइना और पाकिस्तान दोनों जले हुए हैं, वहीं जो भारत के मित्र देश है वो बहुत खुश है। ग्रीस हो गया, रूस हो गया, और भी तमाम ऐसे देश है जो भारत के मित्र रहे हैं, करीबी मित्र हैं, वो बहुत खुश है। पहले भारत दोस्तों डरा सहमा सा रहता था। छोटे छोटे देश जिनकी भारत के सामने पिद्दी भर भी औकात नहीं है, वो भारत को उल्टा सीधा बोल के निकल लेते थे। क्यों? क्योंकि हमारी इकोनॉमी छोटी थी, हमारी जनसंख्या ज्यादा थी और लोग हमें जैसे नहीं तैसे बोलते थे। विश्व पटल पे भी हमारी कोई छवि नहीं थी। भारतीय दूसरे देश में जाके मेहनत करते थे लेकिन उनका नाम नहीं होता। लेकिन दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद भारत ने दुनिया को औकात बताई है, तीसरी चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, और बताया है विश्व पटल पे मोदी जी ने कि भारत है क्या। इसीलिए देश तो देश, विदेशों में भी यह चर्चा हो रही है कि आएगा तो मोदी। और तीसरी टर्म्स तो आप लोग मान के चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की फिक्स है। अब दोस्तों, कई लोग कहते हैं कि भाई बीजेपी से पैसे मिलते हैं मुझे। नहीं दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अंतरराष्ट्रीय छवि के लिए, भारत के लिए जो किया है, भारत की जो अंतरराष्ट्रीय छवि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सुधारी है,
हिस्टोरिकली अगर आप लोग जो कहते हैं मुझे फंडिंग होती है, आप बता दें किसी प्रधानमंत्री के अंदर इतनी बड़ी डेवलपमेंट। सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने की। बाकी दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी है ये कमेंट में लिखकर आप हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल हम आपसे भी तो विदाई तो ले रहे हैं, लेकिन मिलते हैं और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद जय भारत।